रामायण में चित्रित नकारात्मक रूप में दशानंद अर्थात रावण के बारे में आप सभी का धारणा महिलाओं की संभोगी और राक्षस रूप में हुई होगी। परंतु क्या आप जानते हैं, हिंदू धर्म शास्त्र में रावण के बारे में रामायण में ऐसी अद्भुत और श्रेष्ठ बातें भी लिखी है जिसका कभी उजागर नहीं किया गया, या इसे इस प्रकार से भी चित्रित किया जा सकता है कि रावण को नकारात्मक दिखाने के लिए ऐसा किया गया हो, उसके अच्छे कर्मों और ज्ञान को छुपाया गया है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन्हें 11 रावण की अच्छी बातों के बारे में जानेंगे। इससे रावण के बारे में आपका भी धारणा थोड़ा अच्छा हो जाए और देश की उन भावों की तरह रावण को आप पूजने लगे। आज तक आपको जानकर यह हैरानी होगी कि रावण से बड़ा शिव भक्त कोई नहीं हुआ, न ही उसके ज्ञान की तुलना कोई कर पाया। रावण इतना विद्वान था कि उसने कई पौराणिक ग्रंथ और धर्मशास्त्र की रचना भी की। रावण के इस पहलू को बारे में सुनकर शायद आप आश्चर्यचकित हो गए होंगे। कुछ और चौंकाने वाली तथ्यों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए बताते हैं पहले ऐसे तत्वों के बारे में जो रावण की अपार शिव भक्ति को बताता है। एक बार की घटना है, शिव की भक्ति में लीन रावण कैलाश को उठाकर लंका ले जाने का कोशिश कर रहा था। रावण की यह कर्म को देख भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर भगवान शिव अपने अंगूठे से कैलाश को दबा दिया। रावण की एक उंगली कैलाश के नीचे आकर दब गया। पीड़ा में होकर भी रावण शिव तांडव करने लगा। रावण की अनंत भक्ति को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे रावण की उपाधि दी। वास्तव में तभी से उसका नाम रावण पड़ा। आइए जानते हैं रावण की दूसरा कारण के बारे में, जिसे सुनकर आपको भी लगने लगेगा कि रावण उस काल का अत्यंत विद्वान पुरुष था। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, जब रावण मृत्यु के समीप था, युद्ध में पराजित होने के बाद, तब भगवान श्री राम को यह ज्ञात था कि रावण बहुत बड़ा विद्वान है। इसलिए भगवान श्री राम प्रभु ने उनके भाई लक्ष्मण को रावण के पास अंतिम अक्षर सुनने के लिए भेजा। तब रावण ने लक्ष्मण को जीवन की ऐसी 3 सच्चाइयों के बारे में बताया कि जनमानस के लिए इसे ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक था। कभी भी शुभ काम में देरी नहीं करना चाहिए और जितना जल्दी हो सके अशुभ काम को टालना ही बेहतर होता है। दूसरा, कभी भी अपनी रोग और शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। रावण ने यही गलती किया। उसने वानर सेना को तुच्छ समझा, जिसका फलस्वरूप प्राण गंवाना पड़ा। तीसरी कारण जानते हैं, कभी भी किसी को अपनी गुप्त बातें नहीं बतानी चाहिए। रावण ने यही गलती किया। अपनी प्राण की जो जानकारी थी उसने नाभि में छुपाया था, वो विभीषण को बताया, जिसके कारण से युद्ध में विभीषण ने श्री राम प्रभु को वो विषय को बताया और जिसका फल स्वरूप श्री राम ने रावण का वध किया। अब जानते हैं रावण की ऐसी तीसरी कीर्ति के बारे में जो रावण की अच्छे रूप को दर्शाता है। रावण एक घोर तपस्वी था और अपनी तप से ऐसी विद्याएं और शक्ति हासिल की जो रावण को सबसे शक्तिशाली और अन्य राक्षसों से अद्भुत बनाती थे।
रावण ने त्रिदेवों की तपस्या की और सभी से अलग अलग वरदान और शक्तियों की प्राप्ति की। उन्हीं वरदानों में से एक वरदान रावण ने ब्रह्मा से फलस्वरूप लिया। वास्तव में रावण अमर होना चाहता था। इसी उद्देश्य से रावण ब्रह्मा की घोर तपस्या की। इससे परिणाम स्वरूप ब्रह्मा प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उसकी इच्छा पूर्ति करते हुए उसे वरदान दिया, आज से तुम्हारे प्राण तुम्हारी नाभि में संग्रहित होंगे। इसी वरदान के कारण रावण कभी भी कोई भी युद्ध में पराजित नहीं हुआ। राम और उनकी वानर सेना से भी युद्ध में रावण और उनकी सेना राम की सेना पर भारी पड़े। विभीषण को रावण की नाभि में प्राण संग्रहित है ये राज पता था और युद्ध के दौरान विभीषण ने राम को जाकर ये बता दिया और भगवान श्री राम युद्ध में रावण से जीतने में सफल हुए। तभी से विभीषण को घर का भेदी भी कहा गया। यदि विभीषण द्वारा ये बातें श्री राम को नहीं बताया गया होता तो आज युद्ध का परिणाम अलग ही होता। चौथे तत्व को बताते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि रावण की जन्म से जुड़ी ऐसी रहस्य के बारे में। वास्तव में रावण के पिता एक ब्राह्मण और माता एक राक्षसी थी, जिसके परिणाम स्वरूप रावण के अंदर ब्राह्मणों जैसा ज्ञान और राक्षसों जैसी शक्ति थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण कुलस्ते मुनि का पोता था, अर्थात विसर्वा का पुत्र। विसर्वा का 2 पत्नी था, जिसमें एक का नाम कैकेयी और एक का नाम बर्बरनिया था। कहा जाता है कि कैकेयी ने अशुभ समय में गर्भ धारण किया, जिसके परिणाम स्वरूप कैकेयी के गर्भ से 2 पुत्र, एक रावण और दूसरा कुंभकर्ण राक्षस का जन्म हुआ। रावण के ऐसी एक और कर्म के बारे में बात करते हैं जो रावण की बुद्धिमत्ता का परिचय देता है। वास्तव में रावण एक ऐसा मायावी और बुद्धिमान असुर था, जिसके लिए किसी को भी अपनी बातों में फंसाना बहुत ही आसान था। अपनी इन्हीं मायावी शक्तियों और बुद्धिमत्ता से इंद्र और शनि जैसे सर्वव्यापी देवताओं को भी बंदी बना लिया था। यही नहीं, इससे अतिरिक्त आपको ये जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंका रावण द्वारा नहीं बनाया गया था, बल्कि इसका असली संस्थापन रावण का सौतेला भाई कुबेर था, जिसे रावण अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए उस पर अपना अधिकार कर लिया और बाद में इसका विस्तार दक्षिण भारत में कई राज्यों में किया। रावण की बुद्धिमत्ता बस यहीं तक सीमित नहीं है। रावण एक ऐसा असुर था जिसके पास ब्राह्मण और राक्षसी दोनों का शक्ति का ज्ञान प्राप्त था, जिसके द्वारा कई आध्यात्मिक और पौराणिक ग्रंथों का रचना किया गया, जो ज्ञान से परिपूर्ण है। रावण की रचना में सबसे चर्चित लाल पुस्तक का उपयोग आज भी तांत्रिक कला विद्याओं और वशीकरण के लिए करते हैं। इस पुस्तक का उपयोग कुंडली बताने के लिए भी करते हैं। इससे ये ज्ञात होता है रावण का ज्ञान देव और असुरों से मिला एक अद्भुत ज्ञान था, जिसकी तुलना किसी भी देव असुरों के लिए असंभव थी। आपको ये भी बता दें कि रावण एक बहुत अच्छा शासक था। उसने प्रजा को सारी सुविधा के साथ परिपूर्ण किया। आज तक उससे अच्छा कोई शासक नहीं रहा। उसके किए हुए प्रजा के लिए प्रयत्न और कार्य इतने बड़े थे कि आज भी श्रीलंका में रावण की पूजा की जाती है। श्रीलंका के अलावा भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश ऐसे के स्थानों में आज भी रावण की मूर्ति को जलाया नहीं जाता, बल्कि पूजा जाता है। इससे रावण की एक अच्छे शासक होने की पहचान मिलती है। रावण रुद्र वीणा बजाने में मशहूर था। इस विद्या का प्रयोग कर रावण ने कई बार ब्रह्मा और महादेव को प्रसन्न भी किया। ऐसे असंभव वरदान और शक्तियां हासिल किया,
जिसका परिणाम स्वरूप रावण एक साधारण असुर से असाधारण असुर बन गया। रावण की छवि भले ही महिलाओं के संभोग के लिए रूप में हो, परंतु ये सत्य नहीं है। वास्तव में रावण अपने परिवार प्रियजनों को लेकर बहुत ही भावुक था। अपने परिवार भाई बहन के लिए किसी भी प्रकार के धर्म अधर्म सत्य असत्य का परवाह नहीं करता था, चाहे उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। इसी परिवार प्रेम के कारण रावण को अपने प्राण त्यागने पड़े, क्योंकि रावण लक्ष्मण द्वारा अपनी बहन शूर्पणखा के हुए अपमान को सह नहीं सका। अब रावण की बहन अपनी कटी नाक लेकर उसके समक्ष खड़ा हुआ। अब गुस्से से लाल रावण अपने आप को नहीं रोक सका और अपनी बहन के बदला लेने के लिए रावण लक्ष्मण को ढूंढते हुए वन में पहुंचा और क्रोध में यही विचार आया कि बदला लेने के लिए यही सही तरीका है। सीता हरण जैसा पाप कर बैठा और आगे चल के उसे उसी का मृत्यु का कारण बना। भले ही रावण को महिलाओं का अपमान करने के लिए कहा जाए, परंतु उसने सीता के खिलाफ जाकर उनकी इच्छाओं के विरुद्ध उसके छूने की प्रयास भी नहीं किया। और यही नहीं, रावण अपनी पत्नी को बचाने के लिए उस यज्ञ में से उठ गया, जिसका परिणाम स्वरूप उसे राम से युद्ध में जीत दिला सकता था। उसको परवाह किए बिना अपनी पत्नी को सबसे ऊपर रखा, उसकी रक्षा की। रावण की मृत्यु के बाद उसके सबका क्या हुआ, लेकिन इसे कोई नहीं जानता। लेकिन इसके पीछे भी एक विचित्र कथा बताई जाती है। कहा जाता है कि जब रावण की मृत्यु हुई थी, रावण के शव को नाग जाति के लोग उनके साथ लेकर गए रावण को जीवित करने के लिए। उनका मानना था कि जब लक्ष्मण को संजीवनी बूटी द्वारा जीवित किया जा सकता है, तो रावण के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता। परंतु उनके कई प्रयासों के बावजूद भी उन्होंने रावण को जीवित करने में असफल रहे। अपनी प्रयासों में असफल होने के पश्चात नाग जाति के लोग रावण के शव को 158 किलोमीटर दूर रंगडाला के ताबूत में रख दिया। इससे जुड़ी सत्यता का जांच करने के लिए कई बार उस जगह पर रिसर्च भी किया गया। इससे जुड़ी एक 18 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा एक ताबूत भी पाया गया, जिससे जुड़ी बहुत सारी रहस्यमय तथ्य और काल्पनिक धारणाएं उत्पन्न होती है। ऐसा भी माना जाता है कि वहां जाने वाले लोग भ्रमित हो जाते हैं या लौट कर नहीं आते। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि रावण के पास ऐसे चार पुष्प दिव्य विमान थे, जो बिल्कुल भी साधारण नहीं थे। रावण के ये विमान बहुत ही अद्भुत और विशालाकाय वायु की गति से चलने वाले थे। रावण इसे अपनी इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा कर सकता था और अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी दिशा में ले जा सकता था। ये पुष्प विमान वास्तव में रावण के छोटा भाई सौतेला कुबेर ब्रह्मा से कुबेर ने प्राप्त की थी वरदान स्वरूप, जिसे रावण ने युद्ध में बल का प्रयोग करते हुए कुबेर से प्राप्त किया। श्रीलंकन पुरातत्व विभाग के अनुसार रावण के पास इन पुष्प विमानों के लिए 4 हवाई अड्डे भी थे, जिसका नाम कुछ इस प्रकार है: उसानगोडा, गुरु लोपोथा, तोतुपोला कंदा और बरियापोला। मित्रों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि रावण सही था, परंतु आप अभी तक रावण की एक ही छवि को देखते आए हैं। परंतु हमें उम्मीद है कि रावण की इन अच्छाइयों को जानने के बाद रावण के लिए आपकी घृणा कुछ हद तक कम हो जाएगी और उसके कर्मों को देखने के लिए एक दूसरा नजरिया भी मिलेगा।